नमस्कार दोस्तों, विद्याधन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की टेस्ट सीरीज में फिर 20 धमाकेदार क्वेश्चन जो आपके जीव विज्ञान संबंधित। तो शुरू करते हैं बिना रुके। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं आपका, निम्न में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विटामिन डी। विटामिन डी की जो गोली होती है उस पर जो है कैल्शियम और विटामिन डी दोनों का कंपोजिशन होता है। अगर कैल्शियम की टैबलेट होगी तो उसमें विटामिन डी अवश्य मिला होगा। अगला प्रश्न है आपका, लार किसके पाचन में सहायता करती है। तो ऑप्शन देखेंगे स्टार्च, नंबर 2 विटामिन, नंबर 3 वसा, नंबर 4 प्रोटीन। इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका स्टार्च। अगला प्रश्न है आपका, राइबोफ्लेविन क्या है। राइबोफ्लेविन तो ऑप्शन देखते हैं विटामिन, प्रोटीन, वसा, मिनरल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विटामिन। राइबोफ्लेविन जो है विटामिन B2 को कहते हैं, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं। तो इसको जो है लगा लेंगे विटामिन पे निशान। विटामिन ई किसके लिए आवश्यक होता है। तो ऑप्शन देखते हैं, दांतों के विकास के लिए, लैंगिक ग्रंथि की सामान्य गतिविधि के लिए, पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए, मोटापा दूर करने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरे नंबर का, लैंगिक ग्रंथि की सामान्य गतिविधि के लिए। अगर विटामिन ई की कमी हो जाती तो बांझपन नाम की बीमारी हो जाती है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से ऊर्जा का उत्पादन करता है। ये कुछ भोज्य पदार्थ दिए हुए, जिसमें जो है ऊर्जा का उत्पादन, तुरंत हमें ऊर्जा किससे मिलती है। तो विटामिन से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न है आपका, स्कर्वी किसकी बीमारी, यानी स्कर्वी जो रोग होता है तो वो कहाँ पर प्रभावित करती है, कौन सी चीज़ प्रभावित करती है। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे बालों की, त्वचा की, आँखों की, मुंह की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्वचा की। स्कर्वी जो है तो त्वचा की बीमारी है। अगला प्रश्न है आपका, कार्बोहाइड्रेट शरीर के किस रूप में संग्रहित होती है, शरीर में किस रूप में संग्रहित होती है। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं ग्लाइकोजन, ग्लूकोज, स्टार्च, सुक्रोज। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहती है। नर एनाफिलीज मच्छर अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं। तो इसमें ऑप्शन है जंतुओं के खून से, फूलों के रस से, विटामिन से, फलों से। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फूलों के रस से। तो मादा एनाफिलीज होती है वो तो जंतुओं का खून चूसती है, लेकिन जो है नर एनाफिलीज जो होते हैं वो फूलों के रस से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, विटामिन की खोज किसने की। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, फुंक नामक वैज्ञानिक ने, रॉबर्ट हुक ने, मेंडल, न्यूटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फुंक ने। इनका पूरा नाम था कास्मिर फुंक। अगला प्रश्न देखते हैं 10वें नंबर का, एंजाइम शब्द किसने दिया था। एंजाइम शब्द जो था उसका जो शब्द दिया था वो किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो इसके ऑप्शन देखेंगे कोहने, टेंसले, जगदीश चंद्र बसु, पास्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला कोहने ने एंजाइम शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, रेटिनॉल किस विटामिन का नाम है। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के। तो विटामिन ए का जो है रेटिनॉल नाम है। अगला प्रश्न है आपका, प्रोटीन के निर्माण की इकाई क्या है, यानी प्रोटीन जो है किस चीज़ से मिलके बनी होती है। इसमें ऑप्शन देखेंगे अमीनो अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अमीनो अम्ल। अगला प्रश्न है आपका 13वें नंबर का, क्वासियोरकर बीमारी, क्वासियोरकर, ये थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक होगी, क्या क्वासियोरकर बीमारी का क्या कारण है, यानी किसके कारण होती है। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे प्रोटीन की अत्यधिक कमी, विटामिन की कमी, वसा की कमी, आयरन की कमी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन की अत्यधिक कमी। जब प्रोटीन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है तो क्वासियोरकर नाम की बीमारी हो जाती है। रिकेट्स नाम की बीमारी का क्या कारण है। विटामिन डी की कमी, विटामिन ए की कमी, प्रोटीन की कमी, शर्करा की कमी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विटामिन डी की कमी। अगला प्रश्न है, मेंडल किस खोज के कारण जाने जाते हैं। कोशिका की खोज, आनुवंशिक खोज, डीएनए की खोज, आरएनए की खोज। तो इसका सही आंसर है आपका आनुवंशिकी की खोज के कारण मेंडल जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका 16वें नंबर का,
एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसमें ऑप्शन है आपका मेंडल, डार्विन, लेमार्क, बीडल और टॉटम। इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, बीडल और टॉटम। इनके पूरे नाम थे जॉर्ज बीडल और एडवर्ड टॉटम। तो इन्होंने एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत प्रतिपादित किया था। 70वें नंबर का प्रश्न आता है आपका, निम्न में कौन सा कोशिकांग श्वसन क्रिया से संबंधित है? तो इसमें ऑप्शन देखेंगे हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, केंद्रक। इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। खून में कौन सा तत्व पाया जाता है, यानी कौन सा तत्व होता है खून में? तो इसमें ऑप्शन देखेंगे आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कॉपर। इसका सही आंसर है आयरन। खून में आयरन पाया जाता है। 19वां प्रश्न, रतौंधी नामक रोग किसकी कमी से होता है? तो विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन ए। अगला 20वें नंबर का प्रश्न है, खून का थक्का बनने में मदद करने वाला विटामिन है? इसमें ऑप्शन है आपके विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन के। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ये प्रश्न जो है ऐसे लगे हो कि हमारे बहुत ज़रूरी है, बहुत आने वाले क्वेश्चन है, तो इसमें आप जो है ज़रूर इन्हें 10-5 बार पढ़ेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। इसके बाद आपका एक काम है छोटा सा, जो हमें थोड़ी आगे को उम्मीद जगाएगा कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट जरूर करें, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे। हम आपके लिए इसी तरीके की टेस्ट सीरीज लाते रहें। धन्यवाद।